जाएंगे। कल सीएम को ज्ञापन सौंप देंगे, क्या उन्होंने विश्वासन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सभी के चैनलों का मैं स्वागत करता हूं। और दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारी लगभग 10 साल से माटी कला बोर्ड के गठन की मांग चल रही है, जो कि समाज के लिए, समाज के हित का और समाज का जो जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ उसी को हम माटी कला बोर्ड के रूप में संवैधानिक दर्जे के साथ दिल्ली सरकार से मांगते चले आ रहे हैं। और पिछले दशक में केजरीवाल जी की सरकार रही, काफ़ी बार उनसे बैठकें भी हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। अब एक तो हमारे समाज के लिए मैं गौरवशाली जो पल हमें मिला कि बहुत जल्दी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से हमें मिलने का समय मिला। उन्होंने समय दिया और पूर्णतः आश्वासन दिया है कि कुम्हार समाज के उत्थान के लिए और दिल्ली में प्रदूषण जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बैन करके दिल्ली में प्रदूषण की कमी हो और कुल्हड़ का चलन हो, मिट्टी के बर्तनों का चलन हो, बीमारियों से निजात मिल सके, उन सभी चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जो माटी कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। सर, इसके पहले जो आपके क्षेत्र के राजनेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आपने चर्चा किया? देखिए, हमने माननीय विधायक श्री राजकरण खत्री जी को भी ज्ञापन दिया जी, और जो हमारे माननीय सांसद हैं माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया है। उसके अलावा कैबिनेट मंत्री जो हैं हमारे रविंद्र इंदिरा जी, उन सबको भी ज्ञापन हमने दिया है जी। तो सभी ने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि भाई माटी कला बोर्ड के लिए उनसे जितना भी अधिक प्रयास हो सकता है कुम्हार समाज के लिए वो करेंगे। सर, जो पिछली सरकार थी वह भी तो जो मतलब विधायक थे, सांसद थे, वह भी तो आपको आश्वासन दिए थे 11 साल पहले। देखिए, आश्वासन दिल्ली सरकार ने, हम पिछले दशक की जो सरकार रही है जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन देने का ही कार्य किया था। और जहां तक कि इस सरकार की बात करें, हम पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस सरकार में जो हमारे मोदी जी का नारा था कि लोकल फॉर वोकल, तो हमें इस सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि जो मोदी जी का नारा है उस मोदी जी के नारे के साथ काम करेगी। और जहां तक बात आती है माटी कला बोर्ड की, तो कुम्हार समाज पहले से ही एक मेहनत कश रहा है और हम कुम्हार समाज जो दिल्ली को मिट्टी का जो कुल्हड़ देगा या मिट्टी के जो बर्तन देगा, उससे दिल्ली को, पूरी दिल्ली को बीमारियों से भी छुटकारा पाने में कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। उससे कुम्हार समाज के लिए रोजगार भी बढ़ेगा, दिल्ली सरकार को भी फायदा होगा। दिल्ली सरकार को ये होगा कि जितना भी हमारा प्रजापति समाज है वो एक संगठन के नीचे आ जाएगा और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनका निवारण करने का डायरेक्ट हमारे पास सीधा सा संपर्क हो जाएगा कि हम सरकार के माध्यम से उनकी समस्याओं का निजात कर सकते हैं। सर, आप सीएम रेखा गुप्ता से मिला तो उसमें क्या आश्वासन दी रेखा गुप्ता जी ने? देखिए, सीएम रेखा गुप्ता जी ने हमें कहा है जी कि हम बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे और बहुत जल्द इसका कुछ ना कुछ यानी गठन की तरफ हम जो है चलेंगे। लेकिन हमारी शुरू से एक ही मांग रही है कि दिल्ली सरकार के अंदर जब माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए तो वो संवैधानिक दर्जे के साथ किया जाए, और उन्होंने माना भी है इस चीज को कि संवैधानिक दर्जे के साथ ही इस प्रक्रिया को चलाया जाए। सर, जो ये आपकी फाइलें हैं, क्या पिछली सरकार की तरह फाइलें चलती रहेंगी? क्या इस पे नई सरकार जो है उस पर अमल करेगी? देखिए, ऐसा जो पिछली सरकार ने किया है, पहली तो बात मैं नहीं चाहता कि ये, मुझे उम्मीदें हैं इस सरकार से कि पिछली बार तो पिछली सरकार से भी तो आपके पास देखिए काफी सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो हमारी समस्याओं पर या हमारी कुम्हार समाज की तरफ हम जब उनसे मिलने जाते थे तो हमें वहाँ आने तक भी रोक दिया जाता था, यानी हमें मिलने ही नहीं दिया जाता था जी। लेकिन इस सरकार ने पहल की है कि कुम्हार समाज को मिलने के लिए बुलाया भी है और कुम्हार समाज को समय भी दिया, इसलिए हमारी कुछ उम्मीदें उनसे बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, ये सरकार जो है एक अपने कल्चर को बढ़ावा देने में बहुत विश्वास रखती है, तो हमें उम्मीद है कि जो कल्चर को बढ़ावा देती है, यानी जो पुरानी संस्कृति हमारी चली आ रही है उस संस्कृति को जो बढ़ावा देती है, कहीं ना कहीं सरकार जरूर इस पर विचार करेगी। सर, आप पिछली सरकार के खिलाफ आपने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, आक्रोश रैली भी निकाला, तो अगर इस सरकार में नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जाहिर सी बात है जी, अगर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो हमारे पास फिर मजबूरन कोई ना कोई फैसला हमें लेना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है आंदोलन की, तो मैं
आपके चैनलों के माध्यम से सभी मतलब दिल्ली की जो सरकार है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आंदोलनों पर बैठे जाके जंतर मंतर पर बैठे, क्योंकि पिछली दशक में जो हमने काफ़ी समय अपना बर्बाद किया है, काफ़ी अपने समय को निकाल कर कभी जंतर मंतर पे, कभी विधानसभा में काफ़ी समय बर्बाद हुआ, लेकिन कोई भी हमारी समस्याओं का निवारण निजात हमें नहीं मिल सका। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार हमें ऐसा मजबूर ना करे कि हम अपने रोजगार को छोड़ के, जो भी अपने बच्चों के लिए हम थोड़ा बहुत रोजगार करके अपने घर का चलन करते हैं, ऐसा हमें मजबूर ना करें कि हमें कहीं पर जाकर बैठना पड़े और हमें जो है मतलब हमें अपने परिवार को चलन करने की प्रक्रिया से भी पीछे हटना पड़े। सर क्या जो भी माटी के बर्तन हैं उनसे क्या क्या लाभ है शरीर को, जो आ रही रिपोर्ट्स क्या कहेंगे? देखिए, अगर मिट्टी के बर्तनों का पहले क्या था, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने सभी जो रेलवे स्टेशन थे यानी सरकारी जो डिपार्टमेंट था उनमें सभी में कुल्हड़ वैलिड कर दिया था। जहाँ तक मिट्टी के बर्तनों की बात आती है, उनके फ़ायदे देखिए, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से, खाना पकाने से उनके जो तत्विक गुण हैं, जो पौष्टिक आहार है, वो एक ऐसी उत्पत्ति यानी एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं। अब स्टील जो है, स्टील या जो हम ये डिस्पोजल यूज करते हैं, इनमें ऑटोमेटिकली केमिकल भरा हुआ है। ये एक हमारा ऐसा कल्चर है कि जो जिस मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है उससे कोई भी बीमारी किसी भी मतलब इंसान को नहीं जकड़ती। आपने देखा होगा कि अब बीमारियों का इतना चलन हो रहा, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि हम अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। और अगर हम पुराने समय की बात करें, पुराने बुजुर्गों की बात करें, तो आपने आज भी देखा होगा कि आज भी वो स्वस्थ रहते हैं, अगर हम पुराने बुजुर्गों की बात करें। लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ी चल रही है, नया चलन चल रहा है, स्टील के बर्तन चल रहे हैं, डिस्पोजलें चल रही हैं, अन्य तरह तरह के जो बर्तन चल रहे हैं, उनमें खाना खाने से बीमारियों की तरफ हम बढ़ते हैं। सर, जो भी प्लास्टिक के जैसे डिस्पोजल प्लेट है, गिलास हो, उनसे बीमारियां भी बहुत होती है। अभी क्या देखिए, हमने पिछली सरकार में भी, जब ये नवंबर दिसंबर का महीना आता है, तो पिछली सरकार ने भी प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। और पिछली सरकार से हमने तब भी यही कहा था कि जब प्रदूषण की बात आती है तो हम आपको दिल्ली के अंदर एक ऐसी मतलब वो बर्तनों की वो बना कर देंगे कि आप उसको जो है पूरी दिल्ली के अंदर उसका चलन कर सकते हैं और 90% आप प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। क्योंकि जो डिस्पोजल होते हैं, इनकी वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है और काफ़ी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। सर, लास्ट सवाल है कि क्या आपने केंद्रीय किसी मंत्री से इस माटी कला बोर्ड के लिए मिले हैं या जिक्र किया है या देखिए, मिलने वाले? जहाँ तक बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने तो खुद ही कह दिया है कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, यानी जिस जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ वहाँ इस माटी कला यानी कुम्हार समाज की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, कुम्हार समाज के लिए कार्य किया जाए और माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ वहाँ माटी कला बोर्ड का गठन हुआ है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहली, जब इनकी सरकार बनी थी तो पहली कैबिनेट में ही इन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने माटी कला बोर्ड का गठन किया था। तो मैं इस सरकार से भी निवेदन यही करूंगा कि दिल्ली प्रदेश के अंदर भी कुम्हार समाज की का जो जन्मसिद्ध अधिकार है उसको बढ़ाने के लिए, पुरानी संस्कृति को उजागर करने के लिए, क्योंकि कुम्हार समाज के मिट्टी का बर्तन एक ऐसा है जिसमें इंसान का जन्म और मरण ही मिट्टी के चलन से ही है। तो मैं पुनः आपके चैनलों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि जल्द से जल्द माटी कला बोर्ड का गठन करके कुम्हार समाज का उत्थान करने का कार्य करें। धन्यवाद।